हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ क्लास 11 फिजिक्स। ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी बाय रिजोल्यूशन मेथड, वेलोसिटी हो गया और डिस्प्लेसमेंट हो गया। कोई पार्टिकल है जो एक्स वाई प्लेन में अपना मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो सपोज उस पार्टिकल का जो एक्स एक्सिस के अलाउंग कंपोनेंट है और वाई एक्सिस के अलाउंग कंपोनेंट है, हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। फिर वेलोसिटी को डिस्कस किया, उस पार्टिकल के वेलोसिटी का कंपोनेंट डिस्कस किया। अब हम लोगों ने एक्सीलरेशन के बारे में भी प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। अब टुडे हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सीलरेशन को। द एवरेज, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, द एवरेज acceleration of an object for a time interval delta t moving in xy plane is the change in velocity divided by time interval। मीन्स जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है एक्स वाई प्लेन में कोई पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कोई पार्टिकल है जो एक्स वाई प्लेन में मूवमेंट कर रहा है। सपोज ये एक्स वाई प्लेन है, ये वाई है और ये एक्स है, ठीक है। इसमें कोई पार्टिकल है जो मूवमेंट कर रहा है। एक मिनट, हम फिर से बनाते हैं। सपोज ये y, ये x y, ओके। अब कोई पार्टिकल एट पॉइंट P, सपोज ये पॉइंट है P, यहाँ से वो मोशन ऐसे ऐसे करते हुए यहाँ पे आया P डैश, ओके। सो पार्टिकल अपना मोशन कर रहा है, तो मोशन कर रहा है, उसकी वेलोसिटी होगी। एंड वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स भी होंगे। सपोज ये है, हम लोगों ने पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अलोंग द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के थ्रू उसके कंपोनेंट्स को, कंपोनेंट वेक्टर्स को, हर एक चीज़ को अपने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से समझाया। यहाँ तक कि वेलोसिटी को भी समझाया और एक्सेलरेशन को भी हम लोगों ने डिफाइन किया है। बट यहाँ पे आपको समझना होगा, सपोज ये क्या है, ये पोजीशन किसी पार्टिकल के पोजीशन का ये क्या है, ये एक्स एक्सिस के अलाउंग कंपोनेंट है और ये क्या है, ये वाई एक्सिस के अलाउंग कंपोनेंट है। और आफ्टर टाइम टी डैश, सपोज वो पार्टिकल यहाँ पहुँचा, अब ये क्या होगा, ये भी पार्टिकल पी डैश का एक्स एक्सिस के अलाउंग कंपोनेंट है यहाँ से यहाँ तक, और ये वाई एक्सिस के अलाउंग कंपोनेंट है। तो दीज आर द कंपोनेंट्स, ओके। और कंपोनेंट्स के बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये नोट करिएगा, द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है वो इक्वल होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ओके। और एवरेज एक्सेलरेशन को हम लोग ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ए बार इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ए बार इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ध्यान से देखिएगा, ये ठीक है, ये डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ओके। अब वी नो अबाउट दैट व्हाट इज़ वी। वी क्या है, वी जो है वेलोसिटी है। वेलोसिटी का कंपोनेंट्स क्या है, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी। मीन्स डेल ब्रैकेट में वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। हियर वी एक्स इज वेलोसिटी का एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग कंपोनेंट है एंड वी वाई वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग कंपोनेंट है, ठीक है, along y axis के। and I and j are the unit vector which represent the direction of the component along x axis and y axis। so हम लोग इसको स्प्लिट करते हैं तो क्या हुआ, डेल वी एक्स अपॉन डेल टी आई कैप, डेल वी वाई अपॉन डेल टी जे कैप, डेल। अब वी नो अबाउट डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, इट इज एक्सेलरेशन या एंड डेल। सो हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ए बार इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, वेयर ए एक्स इक्वल टू डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी एंड ए वाई इक्वल टू डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी। उसको हम लोगों ने ए एक्स एंड ए वाई लिखा है, ओके। मीन्स जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का प्लस वाई एक्सिस के अलाउंग कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, उनके एडिशन के इक्वल होता है एवरेज एक्सेलरेशन। ये भी हम कह सकते हैं फ्रॉम दिस फार्मूला वी कैन राइट, फ्रॉम दिस फार्मूला
from this formula we can say that ax I cap which is acceleration acceleration along x axis, acceleration का component है along x axis where I cap क्या यूनिट वेक्टर है along x axis and ay acceleration का component है along y axis with j cap unit vector which represent the direction of component along y axis. ओके हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं. अब आप लोग नोटिस करिएगा द एक्सेलरेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. द एक्सेलरेशन ये वन लाइनर है और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं. द एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मीन्स जो एक्सेलरेशन है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन एज द टाइम इंटरवल अप्रोचेस जीरो. लिमिटिंग वैल्यू होता है जो एक्सेलरेशन होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वो लिमिटिंग वैल्यू होता है एवरेज एक्सेलरेशन के व्हेन एज द टाइम इंटरवल अप्रोचेस जीरो. ओके ये वन लाइनर है, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा. अब हियर ए इक्वल टू जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वो क्या है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन एज द टाइम इंटरवल अप्रोचेस जीरो. लिमिटिंग वैल्यू डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल वी अपॉन डेल टी. सिंस डेल वी इक्वल टू वी नो दैट व्हाट इज डेल वी. डेल वी इक्वल टू हमको पता है डेल वी क्या है, वेलोसिटी है. सो डेल वी क्या है, डेल वी है वेलोसिटी का कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस प्लस कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये डेल वी है. ओके आगे बढ़ते हैं. ए इक्वल टू आई कैप लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल वी एक्स अपॉन डेल टी प्लस जे कैप लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल वी आई अपॉन डेल वी वाई अपॉन डेल टी. हियर वी ऑब्टेन दैट ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप वेयर ए वी आल्सो नो दैट ax what is ax and what is ay. So ax is equal to dv x upon dt and dv y upon dt for small change. Okay अब जो एवरेज एक्सेलरेशन है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है उसको हम लोग ग्राफ के थ्रू समझते हैं. हियर यहाँ पे 3 टाइम इंटरवल दिया हुआ है, डेल्टा t1 डेल्टा t2 डेल्टा t3 वेयर डेल्टा t1 इज ग्रेटर देन डेल्टा t2 डेल्टा t2 इज ग्रेटर देन डेल्टा t3. ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये वेलोसिटी के कंपोनेंट है. हाँ और डायरेक्शन आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखिएगा. कोई पार्टिकल, मैं इसको हटाता हूँ, कोई पार्टिकल एट टाइम टी पे मतलब किसी एट एनी टाइम पी पे है, हियर पी पे है, आफ्टर सम टाइम वो p1 पे जाता है. तो p पे उसकी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है आप लोग नोटिस कर रहे हो ये, एंड p1 पे उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे. तो हम लोग उसको क्या करते हैं, वी नो दैट द वेक्टर एडिशन वेक्टर a प्लस वेक्टर b हियर. सो तो जो एवरेज वेलोसिटी है क्या है, वो डेल v है. ठीक है, अब उसी तरह इस फिगर को भी हम लोग देखते हैं कि एट पॉइंट p पे वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है एंड आफ्टर समटाइम्स p2 पे वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है. ठीक है, तो हम लोग इधर भी इसी तरह इसको भी देखते हैं, फिर इसको भी. ओके हाँ, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. हम लोगों ने ग्राफ को अच्छे से समझ लिया कि जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हम लोग ग्राफ के थ्रू समझ लिए हैं. अब हम लोग उसको थोड़ा सा थियोरेटिकल भी समझते हैं. नोट दैट in one dimension the velocity and acceleration of an object are always along the same straight line either in the same direction or in the opposite direction. means नोट डाउन करने के लिए कह रहा है, इन वन डायमेंशन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन. मीन्स वन डायमेंशन में जो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का जो ऑफ एन ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है ऑलवेज अलोंग
द सेम स्ट्रेट लाइन, मतलब जो डायरेक्शन है वो स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग होता है, ओके। आइदर इन द सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन, मीन्स कभी सेम डायरेक्शन में कभी अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है। However, for motion in 2 or 3 dimension, velocity and acceleration vectors may have any angle between theta and 180 theta between them, means 2 dimension and 3 dimension में जो velocity and acceleration का जो वेक्टर होता है उनके बीच का जो एंगल हो सकता है 0 to 180, ओके। मतलब 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में 360 भी हो सकता है। सो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम लोग कल इसके आगे मोशन इन अ प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से स्टार्ट करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग का जो टॉपिक आएगा वो है हम लोगों का प्रोजेक्टाइल मोशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कल हम लोग इसको जल्दी से फिनिश करके इसके आगे से स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से, ओके।